बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, हमारी आप सबसे एक विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए, जिससे हम जान सके कि बाबा जी का सत्संग और साखी कहां कहां से सुनी जा रही है। साध संगत जी, आज 30 मार्च है और आज डेरा ब्यास में बाबा जी ने संगत को भाव विभोर कर दिया। आज सत्संग में उन्होंने ऐसी बातें कही कि संगत रोने लगी। सत्संग सुनने के बाद हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि क्या आज का सत्संग वास्तव में बाबा जी का अंतिम सत्संग था। क्या बाबा जी आज के बाद सत्संग नहीं करेंगे? तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए सबसे पहले सुने कि बाबा जी ने आज के सत्संग के दौरान मंडली को क्या समझाया। सत्संग में स्वामी जी महाराज का मूल भजन सुनने के बाद बाबा जी ने कोट जतिन को समझाया कि वे उनसे सहमत नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। बाबा जी ने समझाया कि स्वामी जी हमें यह सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मन पर एकाग्रता कैसे पाई जाए। आज मनुष्य पूरी तरह से अपने मन की गिरफ्त में है और बाहरी चीजों में उलझा हुआ है। विभिन्न युगों में महान ऋषिगण हमें सही मार्ग दिखाने आए तथा हमें ज्ञान प्रदान करने के लिए बाह्य साधनाओं का प्रयोग किया, लेकिन हमने इन प्रथाओं को सत्य मान लिया और उनमें ही उलझे रहे। बाबा जी ने कहा कि मनुष्य ने कभी भी अपने भीतर जाकर अपने मन को वश में करने का प्रयास नहीं किया। यदि कोई अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता तो वह उसी स्थिति में लौट जाएगा जिस स्थिति में वह इस संसार में आया था। बाबा जी ने आगे कहा कि कभी कभी व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि दो मन हैं, एक जो सही रास्ते पर ले जाता है और दूसरा जो गलत रास्ते पर ले जाता है। बाबा जी ने कबीर साहब को उद्धृत करके इसे स्पष्ट किया। महान मन एक है, वह जहां भी लगाया जाता है वह भगवान की पूजा करता है, वह अपनी इच्छा अर्जित करता है। बाबा जी ने कहा मन एक ही है और यह हमें अच्छे और बुरे दोनों दिशाओं में ले जाता है। हमें तय करना है कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि आज हम स्वयं अपने मन के गुलाम बन गए हैं और उसके इशारों पर नाचते हैं। हम आसानी से कहते हैं मुझे ऐसा नहीं लगता। बाबा जी ने समझाया कि यह सारा खेल मन का है। बाबा जी ने कहा, हे भगवान, मेला अंधा है, आप मुझे किस आंख से दिखा सकते हैं? अर्थात आज मन पर भ्रम का ऐसा पर्दा पड़ गया है कि वह अपनी असली पहचान ही भूल गया है। अनेक जन्मों के कर्मों की धूल इस पर इतनी जम गई है कि इसका वास्तविक स्वरूप कहीं खो गया है। बाबा जी ने कहा, मन एक रत्न की तरह है, यह अपने मूल्य की पहचान है। बाबा जी ने हमें यह भी बताया कि जब हम कहीं कुर्सी पर बैठने जाते हैं तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करते हैं कि कुर्सी साफ हो। परंतु जिस मन पर हम परम पुरुष को विराजमान करना चाहते हैं उसकी कोमलता और तीव्रता की हमें कोई चिंता नहीं है। बाबा जी ने आगे कहा, मन के भ्रम के कारण हम अक्सर शिकायत करने लगते हैं कि हम वर्षों से प्रयास कर रहे हैं और फिर भी कुछ नहीं हुआ। बाबा जी ने समझाया कि एक बच्चा डिग्री प्राप्त करने के लिए 10 से 12 साल तक पढ़ाई करता है, कड़ी मेहनत करता है और तब जाकर छात्रवृत्ति प्राप्त करता है। लेकिन जब हम कुछ समय तक आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हैं तभी हम यह कहना शुरू कर देते हैं कि हमें कुछ भी नहीं मिला। सरदार बहादुर जी कहते थे कि किसी का भी मन 20-25 मिनट से ज्यादा एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। बाबा जी ने कहा कि पिछले जन्मों के कर्मों के दाग को हटाने के लिए हमें शब्द से जुड़ना होगा। बाबा जी ने सलाह दी, जब कोई कपड़ा गंदा हो जाता है तो हम उसे धोते हैं, रगड़ते हैं, लेकिन फिर भी दाग नहीं जाता तो हम उसे गहरे रंग से रंग देते हैं जिससे दाग छिप जाता है। इसी तरह जब कोई बर्तन गंदा हो जाता है तो हम उसे बार बार रगड़ते हैं और फिर उसकी मूल चमक वापस आ जाती है। बाबा जी ने समझाया कि तीर्थों पर जाने से मन का मैल नहीं धुलेगा। यह तभी साफ होगा जब हम अपने मन को शब्द से जोड़ेंगे, भजन और सिमरन का जाप करेंगे। जैसे जैसे हम ध्यान में लीन होते जाएंगे, मन पर जमी धूल धीरे धीरे हटने लगेगी और एक दिन वह अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएगी। बाबा जी ने कहा, महिलाएं गाती हैं, गुड़े रंग विच रंग देजी। मेलिया ने आत्मा को शुद्ध कर दिया है, अर्थात हमें भी अपनी आत्मा को इस आध्यात्मिक रंग में रंगना है ताकि जन्मों के कलंक धुल जाएं। बाबा जी ने कहा, आज हमारा मन अभिमान प्रिय हो गया है।
बाबा जी ने शिक्षा दी कि यदि हमारे सामने कोई मिठाई हो तो जब तक हम उसे छक न लें, हम यह नहीं बता सकते कि वह कितनी मीठी है। बाबा जी ने कहा, जिस दिन हमारे मन ने प्रभु के प्रेम का स्वाद छक लिया, उस दिन यह सांसारिक रंग और मिठास मन को नीरस लगने लगेगी। बाबा जी ने आगे कहा कि पवित्र पैगंबर ने ऐसा कहाँ किया। यदि हमें वर्षा का पानी इकट्ठा करना है तो बर्तन को सीधा और साफ रखना जरूरी है। अपने बर्तन को साफ रखना और कड़ी मेहनत करना हमारी जिम्मेदारी है, जबकि इसे भरना भगवान का काम है। यदि घड़ा साफ है तो भगवान उसे अवश्य भरेंगे। बाबा जी ने आगे बताया कि हम मन के गुलाम बन गए हैं। हम प्रभु से वही मांगना शुरू कर देते हैं जो हमारा हृदय चाहता है, लेकिन सच तो यह है कि मन हमारे अच्छे इरादों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। जो कुछ भी देना है वह केवल मालिक ही दे सकता है, लेकिन हमने अपने मन को स्वामी से ऊपर रख दिया है और उनके आदेशों पर नाच रहे हैं। बाबा जी ने कहा कि प्राचीन काल में संत मन को वश में करने के लिए जंगलों और पहाड़ों पर जाते थे। वे वर्षों तक तपस्या करते, लेकिन जब वे समाज में लौटते तो उनका मन पुनः सांसारिक आकर्षणों की ओर आकर्षित हो जाता और उनकी वर्षों की तपस्या एक क्षण में ही धूमिल हो जाती। तभी मेरे मन में विचार आया, मन्ना को वह सब कुछ दे दो जो वह चाहता है। एक दिन वह आत्मनिर्भर बन जाएगा। लेकिन मन कभी रुका नहीं, मन की भूख कभी खत्म नहीं हुई। जब एक अच्छी बात पूरी होती तो उसके पीछे एक और अच्छी बात खड़ी हो जाती। आज हम मन से इतने ग्रस्त हो गए हैं कि जब भी मुंह खोलते हैं तो कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। हम भौतिक वस्तुओं, जमीन, संपत्ति और धन को इकट्ठा करने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम यह नहीं सोचते कि भविष्य में यह हमारे किसी काम नहीं आएगा। बाबा जी ने कहा, यदि आप अपने मन के इशारे पर नाचते रहेंगे और सांसारिक मोह में फंसे रहेंगे तो अंततः आपको पछताना पड़ेगा। बाबा जी ने कहा कि यदि इस दुर्लभ शास्त्री का जन्म 84 लाख योनियों के बाद हुआ है और तब भी यदि उन्हें किसी अज्ञात योनि में 1 वर्ष भी बिताना पड़ा तो यह अवसर हमें लाखों वर्षों के बाद पुनः प्राप्त होगा। आज हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत ज्ञान है, हम सब कुछ स्वयं कर सकते हैं। बाबा जी ने रावण का नाम लेते हुए समझाया कि रावण जितना बुद्धिमान कोई नहीं था। उसके 10 सिर थे, लेकिन क्या उसका ज्ञान उसे मृत्यु से बचा सकता था? अपने मन के वशीभूत होकर उसने ऐसा काम किया कि आज तक उसका पुतला जलाया जाता है। इसके बाद बाबा जी ने उनके मन में बैठे अहंकारी को बहुत अच्छे ढंग से समझाया। बाबा जी ने कहा, मेरे मन में अहंकार की दीवार ने आज हमें भगवान से अलग कर दिया है। बाबा जी ने इसे समझाने के लिए बल्ले शाह की एक कहानी भी सुनाई। बल्ले शाह का जन्म एक सैयद परिवार में हुआ था और इस्लाम में सैयदों को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। जब बल्ले शाह ने आध्यात्मिक मार्ग की खोज शुरू की तो उन्हें सही रास्ता नहीं मिला। किसी ने उन्हें बताया कि शाह इनायत नामक एक संत उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन बल्ले शाह घमंडी थे। मैं उच्च परिवार से सैयद हूं और शाह इनायत निम्न जाति से हैं। मैं उसके पास कैसे जा सकता हूं? समाज में मेरी क्या इज्जत होगी? बाले शाह अध्यात्म की खोज में बहुत भटके, लेकिन जब हर जगह से निराशा हाथ लगी और उन्हें आत्मिक शांति नहीं मिली तो बाले शाह अंततः शाह इनायत के पास पहुंचे। उन्होंने उनसे परमात्मा को पाने का रहस्य पूछा, लेकिन शाह इनायत ने उन्हें सीधा जवाब नहीं दिया। उस समय शाह इनायत जी एक देवदार का पेड़ लगा रहे थे। उसने बल्ले शाह को देखा और कहा, बल्ला, इधर उधर से पैसे ले लो। बल्लभ शाह ने शाह इनायत की सेवा शुरू कर दी। जब यह खबर फैली कि एक शिया परिवार का सदस्य एक छोटी जाति की सुन्नत का इतनी खुलेआम पालन कर रहा है तो लोग हैरान रह गए। चमगादड़ राजा की लोकप्रियता बढ़ने लगी और तालियां भी बजने लगीं। कुछ महीने बाद बाले शाह के परिवार में शादी थी। उन्होंने अपने समूह शाह इनायत को अस्वीकार कर दिया, लेकिन शाह इनायत स्वयं नहीं गए बल्कि एक दूत भेजा। वह एक सुंदर आदमी था और बहुत साधारण कपड़े पहनता था, इसीलिए बाले शाह ने शादी के दौरान उसका खास ख्याल नहीं रखा और उसे एक तरफ बैठा दिया। जब वह सिवदर वापस लौटा तो उसने शाह इनायत को सब कुछ बताया कि बुल शाह ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। यह सुनकर शाह इनायत का बट शाह के प्रति प्रेम खत्म हो गया। किसी व्यक्ति के लिए
अपने समूह के दर्शन न कर पाना सबसे बड़ा दुख है। बाले शाह ने पूरी कोशिश की, लेकिन जब शाह इनायत ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया। वह नर्तक का वेश धारण कर उनके सामने आया। उसने नर्तकी का वेश धारण किया और शाह इनायत के सामने नृत्य करने लगी। शाह इनायत ने उन्हें फिर देखा, उन्हें पहचाना और पूछा, क्या यह बिल्ला है? बाले शाह उसके पैरों पर गिर पड़े और रोते हुए बोले, नहीं, मैं भूल गया, कृपया मुझे माफ कर दें। उसके बाद शाह इनायत ने बाले शाह को गले लगा लिया। आगे बाबा जी ने दर्शनों के बारे में कहा, आज हम दुष्टों के आगे सिर झुका रहे हैं, गुरु के पीछे भाग रहे हैं और फिर कह रहे हैं, आज हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। बाबा जी ने कहा कि इसे दर्शन नहीं कहते, इसे केवल देखना कहते हैं। वास्तविक दर्शन एक आध्यात्मिक अनुभव है जिसे हम गहराई से महसूस करते हैं, जहां हमारी आंतरिक आंखें उस चीज को देखती हैं जिसे हम बस देखते रहते हैं। समूह के बुरे लोगों या उनके कपड़ों के पीछे भागने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। बाबा जी ने समझाया कि समूह कोई दुष्ट व्यक्ति नहीं है, बल्कि समूह एक शब्द है। दुष्टों में न तो समूह बनाने की शक्ति होती है और न ही उनमें दुष्ट व्यक्ति बनने की क्षमता होती है। हाँ, इसकी शुरुआत निश्चित रूप से दुष्टों से होती है, क्योंकि केवल दुष्ट ही दुष्टों को समझ सकते हैं। लेकिन वास्तु में गुरु बुरा नहीं है, बल्कि शब्द है, और हमारी आत्मा यानी हमारा स्वरूप इस शब्द यानी शिष्य का स्वरूप है। बाबा जी ने कहा कि शब्द गुरु का संगीत और शिष्य का रूप है। जब हम गुरु के दिखाए मार्ग पर चलते हैं और अपना ध्यान अंतर्मुखी पर केंद्रित करते हैं तथा उसे आंखों के बीच आगर बना लेते हैं, तब हमारी आत्मा गुरु रूपी इस शब्द को पहचानने लगती है। और इसी तरह हम प्रभु के साथ अपने रिश्ते को गहरा कर सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब हम समूह द्वारा बताए अनुसार ईमानदारी से भजनों पर ध्यान लगाएं और अपनी आत्माओं को जागृत करें। जब हमारा स्वरूप आस्था में जागृत होता है और भीतर के शब्द से जुड़ता है, तब वह वास्तव में शब्द रूपी समूह का शिष्य बन जाता है। बाबा जी ने आगे बताया कि यदि कोई यह सोच रहा है कि भजन कीर्तन के बिना उसके कर्म स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, या वह कर्मों को समाप्त करने के लिए कोई अन्य तरीका अपनाएगा, जन्म क्या है? यदि हम अनेक जन्म भी लें तो भी हम अपने कर्मों का पूरा लेखा जोखा नहीं दे पाएंगे। बाबा जी ने समझाया कि कर्म से मुक्ति पाने का एकमात्र तरीका है अपने रूप को शब्द से जोड़ना। बाबा जी ने संस्थापक को उद्धृत करते हुए समझाया कि शब्द कर्म की रेखा को काटता है, शब्द शब्द से जोड़ता है। इसका अर्थ यह है कि शब्द की शक्ति के बिना कर्म से मुक्ति संभव नहीं है। शब्द वह शक्ति है जिसके द्वारा प्रभु ने इस सृष्टि की रचना की है। केवल स्वयं को शब्द से जोड़कर ही हम यहां से मुक्त हो सकते हैं। बाबा जी ने मुझे बाइबल उधार देते हुए कहा कि उसमें भी यही शिक्षा दी गई है, नाम कमाने वाला बने। बाबा जी ने समझाया कि केवल बाह्य दिखावे और सांसारिक गतिविधियों से कुछ भी हासिल नहीं होगा। सच्ची भविष्यवाणी तभी संभव है जब हम अंतरा मधुमक्खी के रूप में भगवान को पहचानें और उनके साथ अपना रिश्ता स्थापित करें। बाहरी तरीके सिर्फ हमें समझाने के लिए अपनाए गए, लेकिन असली तरीका वह है जो हमें और अंदर ले जाए। बाबा जी ने समझाया कि हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए और उनसे कुछ नहीं मांगना चाहिए। भगवान ने हमें यहाँ भिखारी के रूप में नहीं भेजा है। प्रभु ने हमें जो कुछ देना था वह पहले ही दे दिया है। बाबा जी ने कबीर साहब की वाणी सुनाते हुए कहा, तुम्हें जो दिया जाता है वह 100 भी नहीं है। वहां क्या है? इसे कहां जाना चाहिए? क्या समझाऊं मैं? गूंगों का गढ़। भाई, बाबा जी ने कहा कि यदि किसी गूंगे व्यक्ति को एक गड्ढा दे दिया जाए और फिर उससे पूछा जाए कि वह कैसा है, तो वह केवल गड्ढा ही खोद पाएगा, अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार सच्ची भावनाओं को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमें इस रस का स्वाद लेना होगा। बाबा जी ने आगे कहा कि आज मनुष्य को धर्म और जाति के नाम पर भुनाया जा रहा है, जबकि यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। मनुष्य ने हमेशा ही चीजों को बांटा है, यहां तक कि उस ईश्वर को भी बांट दिया है जिसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया है। बाबा जी ने कहा, धर्म हमें एक दूसरे पर गुस्सा करना नहीं सिखाता। ईश्वर ने मनुष्य को अपनी सबसे अनमोल रचना के रूप में बनाया था,
लेकिन वही मनुष्य एक रहस्यमयी शक्ति का शिकार बन गया है। आज लोग दूसरों को उनके चरित्र और धर्म से पहचानते हैं। बाबा जी ने आगे कहा कि प्रभु के दरबार में हमारी पहचान धर्म से नहीं बल्कि हमारे नाम की कमाई से होती है। बाबा जी ने कहा कि वहां कोई जहाज या नाव नहीं होगी, किसी से उसका धर्म नहीं पूछा जाएगा, किसी की जाति या धन नहीं देखा जाएगा, केवल हमारी वास्तविक कमाई ही हमारा हिसाब होगी। बाबा जी ने कहा, नानक के घर का नाम केवल है। साध संगत जी, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं जो बाबा जी ने आज सत्संग में समझाई। बाबा जी ये सारी बातें अक्सर समझाते हैं, लेकिन फिर भी हम आज तक इन्हें समझ नहीं पाए हैं। अब प्रश्न यह है कि अगले सप्ताह सत्संग कौन करेगा, हुजूर जी या बाबा जी? लेकिन उससे पहले हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम सत्संग की बातों पर अमल करने के लिए तैयार हैं? हजरत महाराज जी 40 वर्ष तक समझाते रहे। बाबा जी हमें 34 वर्षों से समझा रहे हैं। फिर भी यदि हम नहीं बदलते तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि सत्संग कौन कर रहा है? असली सवाल यह है कि हमने सत्संग की शिक्षाओं को अपने जीवन में कितना अपनाया है। कई लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कि क्या हुजूर जी अप्रैल से वास्तव में सत्संग करने जा रहे हैं? उनका जवाब बस यही है, सत्संग कोई भी कर सकता है। हमारा कार्य सत्संग के वचनों को समझना, उन पर अमल करना और अपने जीवन को सुधारना है। सत्संग में क्या कहा जा रहा है यह देखना अधिक महत्वपूर्ण है, न कि यह कि कौन कह रहा है। हजरत महाराज जी कहते थे कि समूह की बुराइयों पर ध्यान देने के बजाय समूह की शिक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। साध संगत जी, अपने मन से यह प्रश्न निकाल दीजिए कि सत्संग कौन करेगा, क्योंकि हमारे लिए बाबा जी और हुजूर जी दो अलग अलग व्यक्ति नहीं बल्कि एक ही हैं। साध संगत जी, जब सतगुरु नानक भाई मर्दाना और बालाजी के साथ मक्का पहुंच गए, वहां जाकर सतगुरु नानक ने एक शब्द का उच्चारण किया और भाई मर्दाना जी ने रबाब छेड़ा, तो सतगुरु नानक के मुख से निकले हुए शब्द को सुनकर आसपास के लोग बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने यह माना कि यह कोई बहुत बड़े महात्मा हैं, कोई महापुरुष हैं। तो वहां पर भी सतगुरु नानक की प्रसिद्धि बढ़ गई और बहुत लोग आप जी के पास अपनी भेंट लेकर आते हैं और संगत कर निहाल होते हैं। शब्द की धुन सुनकर वहां पर सभी निवासी, मक्का निवासी, हाजी सभी सतगुरु नानक की ओर इकट्ठे हो गए और सतगुरु नानक भाई मर्दाना को कहने लगे कि हे मर्दाने, जिसको देखने के लिए तू यहां आया है, जाकर उसको देख। तो जब भाई मर्दाना जी सतगुरु की आज्ञा पाकर मक्का के अंदर गए तो दरवाजे पर बैठे मजहर ने कहा कि आगे जाने का हुक्म नहीं है। तो भाई मर्दाना जी ने कहा कि मैं तो मुसलमान हूं, मुझे आगे क्यों नहीं जाने दिया जाएगा? मुझे आगे जाने की आज्ञा दें, मैं दर्शन कर वापस आ जाऊंगा। लेकिन मजहर ने कहा कि नहीं, तो यहां पर ही खड़ा होकर दर्शन कर ले, आगे जाने का हुक्म नहीं है, या फिर तेरी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और फिर तू आगे जा सकता है, क्योंकि आगे जाकर देखने की आज्ञा नहीं है। तो यह सुनकर भाई मर्दाना जी वापस सतगुरु नानक के पास आ गए और उन्होंने अपनी सारी वार्तालाप सतगुरु नानक को बताई कि वहां पर मजहर ने मुझे आगे नहीं जाने दिया। मैंने उनसे आगे जाने की आज्ञा मांगी, लेकिन उन्होंने मुझे आगे नहीं जाने दिया और वह मुझसे कह रहे हैं कि अगर तुझे आगे जाना है तो हम तेरी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं, फिर तू आगे जा सकता है, क्योंकि आगे जाकर देखने की आज्ञा नहीं है। तो भाई मर्दाना जी सतगुरु से कहने लगे कि गुरुजी, अगर मैं अंदर आंखों पर पट्टी बांध कर गया तो मैं अंदर जाकर क्या देखूंगा? अब आपके साथ आया हूं, अगर अब भी मैं अंदर जाकर दर्शन नहीं कर सका तो फिर और कौन मुझे दिखाएगा? तो भाई मर्दाना जी के वचन सुनकर सतगुरु नानक ने भाई मर्दाना जी को एक माला दे दी और सतगुरु नानक ने भाई मर्दाना जी से कहा कि सतनाम का जाप करता हुआ तू अंदर चला जा, तुझे कोई नहीं देखेगा और ना ही तुझे कोई रोकेगा। तो गुरु जी की आज्ञा मानकर भाई मर्दाना जी सतनाम का जाप करते हुए काबे के मंदिर के अंदर बिना किसी रोक टोक के चले गए। तो उन्होंने वहां पर देखा कि वहां पर पत्थर की एक बहुत बड़ी मूरत वहां पर रखी हुई थी और कुछ नहीं था। वह देखकर भाई मर्दाना जी चुपचाप सतगुरु नानक के पास आ गए और कुछ नहीं बोले। तो सतगुरु नानक ने मर्दाना जी से कहा, हे मर्दानी, तू वहां पर गया था तो क्या देख कर आया है? तो भाई मर्दाना जी ने सतगुरु नानक से कहा कि हे गुरुजी, मैं आपकी आज्ञा पाकर वहां गया था, लेकिन मैंने वहां जाकर देखा कि वहां पर एक बहुत बड़ा पत्थर है।
पत्थर की मूरत है और कुछ नहीं था, तो वह मुझे आंखों पर पट्टी बांधने के लिए क्यों कह रहे थे? ऐसा क्यों गुरुजी? यह स्थान जिसकी बहुत महानता है, ये कैसे बना? ये सब आप मुझे बताएं, ताकि मुझे भी इसके बारे में ज्ञान हो सके। मुसलमान कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, तो गुरुजी ये मूर्ति पूजा नहीं तो और क्या है? तो भाई मर्दाना जी के ऐसे वचन सुनकर सतगुरु नानक ने कहा कि पार्वती के पति शिवजी का लिंग बहुत लंबे समय से यहां पर रखा हुआ था। यहां पर पहले कोई मंदिर नहीं था और उजाड़ में रखा हुआ था। यहां पर एक जालिम राजा हुआ जो मुसलमानी मत का बहुत पक्का था। तो जब उसने महादेव शिवजी के लिंग को देखा तो वह बहुत गुस्से में आ गया और उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि इसको कहीं दूर जाकर रखा। तो राजा की आज्ञा पाकर नौकर इस लिंग को उठाने लगे तो वहां पर सभी तरफ आग लग गई। सभी दुकानें, घर आग में जलने लगे। तो राजा ने इसको शिवलिंग की कृपा का कारण समझकर माफी मांगी और माथा टेका। उसके बाद रात के समय राजा के सपने में आकर लिंग ने कहा कि यहां पर एक मंदिर बनवाओ और आंखें बंद कर कर अगर उस मंदिर के अंदर जाओगे तो सभी कार्य सिद्ध होंगे, और अगर तू इस प्रकार नहीं करेगा तो बहुत दुख पाएगा। तब राजा ने अगले दिन ही मंदिर के निर्माण का काम शुरू करवा दिया और मंदिर के संपूर्ण होते ही शिवलिंग को अंदर रख दिया। इस लिंग को मंदिर के अंदर ही स्नान करवाया जाता है और जो स्नान का पानी बाहर आता है, हाजी लोग उसको हाथ में लेकर अपना हज संपूर्ण करते हैं। तो यह वचन सुनकर मर्दाना जी ने सतगुरु नानक से कहा कि हे गुरु जी, जब मैं बिना पट्टी के अंदर गया था तो मैं अंधा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं तो बिना पट्टी के अंदर जाकर सब कुछ देख आया हूं। तो भाई मर्दाना जी के इस प्रश्न को सुनकर सतगुरु नानक ने कहा कि तेरे ऊपर करतार की कृपा है, तेरा भ्रम निवृत्त हो चुका है। तो इस तरह दिन बीत गया। तो रात के समय सतगुरु नानक काबे की तरफ पैर करके लेट गए। तो जब एक पहर रात रह गई तो जीवन मुल्ला, जो कि मंदिर के अंदर झाड़ू मारने आया था, उसने सतगुरु नानक को काबे की तरफ पैर करते हुए सोते हुए देखा। तो उसने गुस्से में आकर सतगुरु नानक को लात मारी और कहा कि तू कहां से आया है? तू कौन है जो काबे शरीफ की तरफ पैर करके सोया हुआ है? तो सतगुरु नानक ने शांति से प्रेम वचन कहे कि हम मुसाफिर हैं, सफर कर कर थक कर हम यहां सोए हुए थे। हमें कोई सुध नहीं थी कि पैर किस तरफ करने हैं, इसलिए आप हमें अनजान समझकर गुस्सा ना करें और जिस तरफ खुदा का घर नहीं है उस तरफ हमारे पैर कर दें। तो सतगुरु के ऐसे वचन सुनकर जीवन मुल्ला ने गुस्से में आकर सतगुरु नानक के पैरों को पकड़कर दूसरी तरफ किया। तो उसने पाया कि काबा भी उसी तरफ आ गया है जिस तरफ सतगुरु नानक के पैर हैं, जिस तरफ सतगुरु नानक के चरण हैं। तो जब उसने देखा कि काबा गुरु जी के चरणों की तरफ आ गया है तो उसने हैरान होकर सतगुरु के चरण पकड़कर फिर दूसरी तरफ कर दिए और उसने फिर पाया कि जिस तरफ सतगुरु के चरण हैं, काबा फिर घूमकर उसी तरफ आ गया है। तो जीवन शर्मिंदा होकर सतगुरु नानक से कहने लगा कि खड़े हो जाओ, अब नमाज का समय है, नमाज पढ़ो। तो जीवन की यह बात सुनकर कि नमाज का समय है, नमाज पढ़ो, सतगुरु नानक ने वहां पर यह शब्द उच्चारण किया, पंज निवास जा वक्त पंज पंजाब पंजे लाओ, पहला सच हलाल दो तीजा। खैर खुदाई 5 नमाज हैं और 5 उनके नाम हैं। पहला सच बोलना और दूसरा धर्म की किरत का खाना, तीसरा दान करना, चौथा अपनी नीयत को साफ रखना और 5वां परमेश्वर की सिफत सलाह करनी। इसके उपरांत नेक कामों का कलमा पढ़कर मुसलमान कहलाने का हकदार होता है। बाकी सब झूठी बातें हैं। आप जी के वचन सुनकर जीवन मुल्ला ने कहा कि हे काफिर, तू क्यों कुफ्र बोल रहा है? तुझे अल्लाह और उसके रसूल का कोई पता नहीं है? और वह सतगुरु नानक से कहने लगा कि जाओ, यहां से चले जाओ, अगर यहां पर कोई और आदमी आ गया तो वह मुझे मार डालेगा। तूने भी तो हाजी जैसा कर लिया है, लेकिन हाजी जैसी बातें तुझे नहीं आती। तो इतनी देर में दिन हो गया और आसपास के लोग और मौलाना भी वहां पर इकट्ठे हो गए और उन्होंने जीवन मुल्ला से सभी वार्तालाप जानी और फिर सतगुरु नानक से सवाल किया कि आप जी ने मक्का की तरफ पैर क्यों किए थे? क्योंकि कोई मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता और नहीं करता। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप कहां से आए हो? तो यह सुनकर सतगुरु नानक ने वहां पर शब्द उच्चारण किया, मेहर मसीद सिदक मुसला, हक हलाल, कुरान सरम सुन्नत सील, रोजा हो मुसलमान, जिसका अर्थ है कि दया की मसीद, सिद्ध भरोसे का मसला, हक हलाल का खाना, कुरान, लज्जा सुन्नत,
शीलता का रोजा रखें, तब मुसलमान होता है। तो यह वचन सुनकर रुकनुद्दीन काजी ने कहा कि आप खुदा को या उसके पैगंबरों को मानते हो या नहीं। तो सतगुरु नानक ने कहा कि खुदा के दरबार के आगे बहुत पीर पैगंबर हैं जो हाथ जोड़कर खुदा के सामने खड़े हैं। उनकी गिनती कौन कर सकता है, क्योंकि वह बेअंत है। वह तो बोले भटकों की रहनुमाई करने आते हैं और भटकी हुई आत्माओं को सत्य का मार्ग दिखाकर, परमेश्वर का मार्ग दिखाकर उसकी दरगाह में निवास करते हैं। जो वादी होते हैं वह नरक को जाते हैं। तो ऐसे वचन सुनकर काजी और हाजी सतगुरु नानक से पूछने लगे कि हिंदू बड़ा है या मुसलमान। तो यह सुनकर सतगुरु नानक ने कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों के शरीर 5 तत्वों से ही बने हैं। आंख, नाक, कान आप सभी के एक समान हैं। कोई भी किसी से भिन्न नहीं है। सभी एक समान दिखते हैं और सभी के अंदर एक जैसी प्रक्रिया हो रही है। लेकिन देश विदेशों के भेद के कारण मूर्ख लोग पाखंडी होकर एक दूसरे से झगड़ते हैं। लेकिन जो नाम के साथ अपनी लिव लगाते हैं उनको बहुत बढ़िया मिलती है। उनके साथ और भी संसार का उद्धार हो जाता है। फिर चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, अमल के बिना वह नरकों की तरफ जाते हैं। राम ही रहीम है, अल्लाह ही अकाल पुरख है। जिसको खुदा कहते हो वह ही एकाकार है। इनका मूर्ख लोग भेद नहीं जानते और आपस में झगड़ते रहते हैं। तो सतगुरु नानक के ऐसे वचन सुनकर वहां पर मौजूद काजी और हाजी सभी सतगुरु नानक को खुदा का रूप समझकर उनके चरणों में गिर पड़े और विनती कर कर सतगुरु नानक को कुछ समय वहां पर ही रखा। तो ऐसे सतगुरु नानक कुछ समय वहां पर रहे और उसके बाद संसार के कल्याण के लिए भाई मर्दाना जी के साथ आगे चल पड़े। साथ संगत जी, अगली साखी एक सच्ची घटना है। आज इस साखी में हमें पता चलेगा कि अगर हमने नामदान ले लिया है, अगर हमें नाम की बख्शीश हो गई है, तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, किन किन चीजों का हमें ख्याल रखना पड़ता है, ताकि जिनसे हमने नाम लिया है, जिनसे हमने नाम की बख्शीश ली है, वह हमसे नाराज ना हो सके, हमारा सतगुरु हमसे नाराज ना हो सके। संगत जी, आप जानते हैं कि अगर गुरु नाराज हो जाए, गुरु अपने शिष्य से नाराज हो जाए, तो शिष्य की क्या हालत होती है उसके लिए। फिर यह दुनिया कोई मायने नहीं रखती। वह अपने मुर्शिद को मनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। आप बुल्ले शाह जी को देख सकते हैं कि जब उनके गुरु उनसे नाराज हो गए, जिनसे उन्होंने नाम दीक्षा ली थी, तो उनकी क्या हालत हुई थी। बुल्ले शाह जी को क्या क्या करना पड़ा था, क्या क्या उन्होंने नहीं किया था। यहां तक कि वह कंजरी बनकर अपने गुरु के लिए नाचने लग गए थे। उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू डाल लिए थे कि जिसको नहीं भी पता उसको भी पता चल जाए कि गुरु का इश्क, गुरु का प्यार क्या होता है। अगर गुरु अपने शिष्य से नाराज हो जाए तो क्या उसकी हालत होती है, यह आप जान सकते हैं। तो आज इस साखी में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। इसी के बारे में हमें पता चलेगा, तो साखी को पूरा सुनने की कृपा करेंगे। शास्त्री जी एक सत्संगी परिवार था, जिन्होंने एक पूर्ण संत महात्मा की शरण ली हुई थी। उन्होंने उनसे नाम दीक्षा भी ली हुई थी और वह संत एक पहुंचे हुए संत थे। शास्त्री जी हम पहुंचा हुआ उसे कहते हैं जो हमें मालिक से मिला दे, जो उस कुल मालिक से मिला हुआ हो, जिसने वह रास्ता तय किया हो, जिसने वह मंजिल जानी हो, जो पार ब्रह्म तक गया हो, उसे हम एक पूर्ण संत महात्मा कहते हैं। और जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं वह हमें केवल नाम की कमाई में लगाते हैं। वह हमें केवल और केवल अंदर जाने के लिए बोलते हैं, नाम सिमरण करने के लिए बोलते हैं, धुन को सुनने के लिए बोलते हैं। वह हमें बाहर मुखी भक्ति में नहीं लगाते, बाहर के कार्यों में नहीं लगाते। वह हमें अंदर जाने का उपदेश देते हैं, ज्यादा से ज्यादा भजन सिमरण करने का उपदेश देते हैं, ज्यादा से ज्यादा नाम की कमाई करने का हमें उपदेश देते हैं। उन्हें बाहर के कार्यों से कोई लेना देना नहीं होता। वह ज्यादा जोर अंदर की तरफ देते हैं ताकि जीव का अंदर उस कुल मालिक के साथ मिलाप हो जाए। जीव अंदर उस नाम रूपी धुन को सुन ले और उसमें मोहित होकर उस कुल मालिक में मिल जाए। यह एक पूर्ण संत महात्माओं की पहचान होती है कि वह अपने सत्संग में केवल नाम की चर्चा करते हैं, नाम के बारे में ही बताते हैं और कोई बातें नहीं करते। उनकी रहन सहन भी बहुत ही अलग होती है। शंकर जी ऐसे ही एक सत्संगी परिवार था, जिन्होंने एक पूर्ण संत महात्मा से नाम दीक्षा ली हुई थी। वह उनको कुल मालिक का रूप मानते थे और साथ ही साथ वह अन्य स्थानों की देवी देवताओं की पूजा भी करते थे।
और यह बात उनके गुरुजी को मालूम थी। शंकर जी जो एक पूर्ण संत महात्मा होता है, वह कभी भी किसी को बुरा नहीं कहता, कभी भी किसी को यह नहीं कहता कि तुम यह गलत कर रहे हो। वह तो कहते हैं कि जो जहां पर लगा है वह ठीक है, हम उसे गलत ठहरा नहीं सकते। जो जहां पर लगा है वह ठीक है, जो जिसकी पूजा कर रहा है वह ठीक है, क्योंकि जिसको मालिक ने अपने से मिलाना होता है उस पर मालिक खुद अपनी कृपा करता है, खुद उसको वह समझ देता है, खुद उसको वह ज्ञान देता है। तो मालिक से मिलना यह तो उसकी कृपा से ही हो सकता है, और मालिक के नाम का ज्ञान, मालिक की भजन बंदगी का ज्ञान भी उसकी कृपा से ही होता है। तभी जीव उस राह पर चलता है, मालिक हर पल उसकी संभाल करता है, उसका मार्गदर्शन करता रहता है। लेकिन हम में से कुछ जीव होते हैं जो डूब जाते हैं, जिनको भरोसा नहीं होता, जिनका मन डोल जाता है। ऐसी परिस्थिति में अक्सर हम दूसरों के पास जाते हैं कि वह हमारी मदद करें। शंकर जी ऐसे ही वह सत्संगी परिवार भी था जिनका बहुत अच्छा बिजनेस था, अच्छा काम उनका चल रहा था। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि बिजनेस में उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो उन्हें बिजनेस में बहुत सारा नुकसान हो गया, उनका घर तक दांव पर लग गया। और जब ऐसी मुसीबत आई तो वह अपने गुरुजी के पास गए। शंकर जी उन्होंने कहा कि हमें डोलना नहीं है, उस कुल मालिक पर विश्वास रखना है। वह जो भी करता है ठीक ही करता है। अगर वह एक रास्ता बंद कर देता है तो और खोल देता है। हमें उसकी भजन बंदगी को समय देना है, बाकी कार्य उसका है। हमें दिल नहीं छोड़ना, हमें उस पर विश्वास रखना है, उस पर भरोसा रखना है, वह सब ठीक कर देगा। जब यह बातें उनके गुरुजी ने उनसे कही तब वह घर आ गए, और घर आकर उनके कुछ अन्य परिवार वालों ने पूछा कि गुरुजी ने क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ने उपदेश दिया कि मालिक पर भरोसा रखो, उस पर विश्वास रखो, मालिक सब ठीक कर देगा। लेकिन इस बात को सुनकर उन्हें कोई तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि शंकर जी जो मन है यह इतनी आसानी से काबू में नहीं आता। परिस्थिति को देखकर यह डोल ही जाता है, डोलना इसका स्वभाव है। तो ऐसे ही उनका मन भी डोल गया और उन्होंने दूसरे लोगों के पास जाना शुरू कर दिया। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम किसी के पास जाते हैं तो वह हमें जो जो कहते हैं वह हमें करना पड़ता है, जो जो वह बताते हैं वह हमें करना पड़ता है। तो ऐसे ही उन्होंने भी किया और इसकी खबर उनके गुरुजी को हो गई। क्योंकि साध संगत जी जो संत महात्मा होते हैं उनसे कुछ छिपा नहीं होता, उन्हें पूरे ब्रह्मांड की खबर होती है कि कहां पर क्या हो रहा है। लेकिन वह चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं। मालूम उन्हें सब होता है कि कहां पर क्या हो रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है। तो ऐसे ही उन्हें खबर हो गई और वह मन ही मन मुस्कुराने लगे। शंकर जी, जब किसी का बाप इतना बड़ा हो, जब किसी का बाप राजा हो और उसके बच्चे भिखारियों की तरह भीख मांगी, तब बाप को कैसा लगता है? बाप के मन को ठेस तो पहुंचती ही है। बाप कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे दर दर भीख मांगे। वह तो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझ पर विश्वास रखें, मेरे हुक्म में रहे, और धीरे धीरे वह सब ठीक कर देता है। लेकिन हम में से कुछ होते हैं जिनमें धैर्य नहीं होता, वह फिर ऐसे कार्यों में लग जाते हैं। तो जैसे जैसे उनको बताया जाता वह वैसे वैसे करने लगे। जब उन्होंने जैसे जैसे बोला गया सब कर दिया, तो कुछ दिनों बाद वह अपने सदगुरु से मिलने उनके डेरे में गए। और जब वह वहां पर गए तो वह साधु संत महापुरुष धूप का आनंद ले रहे थे। सर्दियों का मौसम था, धूप बहुत ही अच्छी निकली थी और वह धूप का आनंद ले रहे थे। उनके डेरे में और कोई नहीं था। वह अक्सर हफ्ते में 1 या 2 बार शरीर की मालिश करवाया करते थे, क्योंकि शंकर जी उनकी भजन बंदगी इतनी थी कि वह घंटों बैठे रहते। दिन रात का कोई हिसाब नहीं होता। अगर मालिक की भजन बंदगी के लिए वह गए हैं तो पता नहीं कब लौट कर आएंगे, इसका कोई समय बताया नहीं जा सकता। सेवादार उनके लिए खाना रख कर चले जाते हैं, लेकिन खाना वैसे का वैसा पड़ा रहता है। लेकिन उनके बाहर आने की कोई खबर नहीं होती। तो संगत डेरे में जाती थी और बाहर से ही उनको नमस्कार कर कर आ जाती थी। लेकिन उस दिन सौभाग्य से गुरुजी धूप का आनंद ले रहे थे, तो उन्होंने उस परिवार के कुछ जीवों को अपने डेरे में सेवा में लगा दिया और उन्होंने बहुत ही प्यार से वहां पर सेवा की। परिवार के कुछ सदस्य गुरुजी की मालिश करने लग पड़े। शंकर जी उन्होंने मालिश करते वक्त देखा
कि गुरुजी के पेट पर छाले पड़े हुए हैं। शंकर जी, उनकी भक्ति इतनी थी, उनकी बैठक इतनी थी कि उनके पेट पर छाले पड़ जाते तो वह समझ गए कि गुरुजी की बैठक के कारण ही यह छाले पड़े हैं। तो जब उन्होंने गुरुजी की मालिश कर दी, तो जब शाम का समय हुआ तब सभी परिवार के सदस्य गुरुजी के पास आ गए और उन्होंने गुरुजी से घर जाने की आज्ञा ली। गुरुजी ने उस समय वहां पर कहा कि हमें डोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम भूल जाते हैं। करना तो उस कुल मालिक ने ही है, जो भी करना है उसने ही करना है। हम जो मर्जी कर लें, लेकिन होना उसकी मौत से ही है। लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं। जब मालिक ने हमारी बाजू पकड़ी है, हमें अपनी शरण बख्शी है, तब हम फिर क्यों डोलते हैं? क्यों हम उसके बारे में नहीं रहते? जो भी देना है उसी ने देना है, देने वाला एक है। तो ये सब बातें सुनकर उनको पता चल गया कि गुरुजी हमें समझा रहे हैं और गुरुजी को पता चल गया है कि हमने क्या क्या किया है। तो उस परिवार के कुछ सदस्य तो रोने लग गए, गुरुजी की शरण में पड़ गए, गुरुजी के चरणों में पड़ गए और जोर जोर से रोने लगे कि हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। और कहा कि गुरुजी, आप तो सब जानते हैं, आपसे क्या छुपा है? आप तो जानी जान हैं, आप अंतर्यामी हैं, लेकिन हम क्या करें? हम तो एक साधारण मनुष्य जीव हैं, मन हमारा वश में नहीं है, डोल जाता है। तो उस समय गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि सब ठीक हो जाएगा और उसके बाद उनका बिजनेस, जो एक प्रकार से खत्म ही हो गया था, वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। उन्हें समझ में आने लगा कि गुरुजी की कृपा से ही हो रहा है और जो उनके काम रुके हुए थे वह सब होने लगे। तो वह अच्छी तरह से समझ गए थे कि अगर मांगना है तो कुल मालिक से मांगना चाहिए, अपने सतगुरु से मांगना चाहिए। देने वाला एक ही है, क्यों ना उसे सीधा ही मांग लिया जाए। देना तो उसने ही है, जो भी देता है वही देता है। जैसे कि बाणी में आया है, दद्दा दाता एक है सबको देवनहार, और बाणी में यह भी फरमाया गया है कि वह मालिक तो हमें शुरू से ही देता आया है और देता आ रहा है। उसने देते देते हमें नहीं थकना, हमने लेते लेते थक जाना है। उसकी कृपा अपार है, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो हमें उसकी शरण लेनी चाहिए। जो भी हमारी अरदास विनती होती है उससे की जानी चाहिए, क्योंकि मुश्किल के समय बाप ही अपने बच्चों की सहायता करता है। साध संगत जी, हमें भी उस कुल मालिक की भजन बंदगी करनी है, उसके बारे में रहना है, रोजाना उसकी भजन बंदगी को समय देना है, अपनी हर मुश्किल उससे साझा करनी है और उस पर भरोसा रखना है, उस पर विश्वास रखना है, डोलना नहीं है। शंकर जी वह सब जानता है, उसको पता है कि मेरे बच्चे दुखी हैं, परेशान हैं, तो वह कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देता है, मार्गदर्शन कर ही देता है। कोई भी बाप अपने बच्चों को दुखी देखकर खुश नहीं हो सकता, तो हमें भी उस पर भरोसा रखना है। वह हमारी पुकार सुनता ही सुनता है और हर पल हमारी संभाल करता है और करता आया है। संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। आगे मिलेंगे एक ऐसी ही रूहानी साखी और सत्संग के साथ। अगर आप ऐसी रूहानी साखी सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि हम जैसे ही नई साखी या सत्संग अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। राधा स्वामी जी।